एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे थी। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत और कुछ मुर्गियां थीं, जिनसे वह अपनी गुजर बसर करता था। वहीं उसी गांव में एक बड़ा और आलीशान महल था, जिसमें राजा साहब रहते थे। राजा साहब धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं थी। वे अक्सर गांव के लोगों को तुच्छ समझते और अपनी संपत्ति का घमंड करते। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया। तूफान ने राजा साहब के महल को भी नहीं बख्शा और महल का एक हिस्सा धराशायी हो गया। राजा साहब और उनके परिवार को सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। तूफान के कारण गांव के सभी घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, सिवाय रामू की छोटी सी झोपड़ी के, जो किसी तरह बच गई थी। रामू ने देखा कि राजा साहब और उनके परिवार को मदद की जरूरत है। बिना किसी संकोच के उसने अपने छोटे से घर का दरवाजा खोल दिया और उन्हें अंदर बुलाया। राजा साहब पहले तो हिचकिचाए, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे रामू की झोपड़ी में चले गए। रामू ने अपने पास जो भी था वह राजा साहब के परिवार के साथ बांटा। उन्होंने अपनी मुर्गियों के अंडे और बगीचे की सब्जियों से खाना बनाया। राजा साहब ने पहली बार देखा कि सच्ची संपत्ति दिल की उदारता और दयालुता में है, न कि धन दौलत में। जब तूफान थम गया और महल की मरम्मत हो गई, तो राजा साहब ने रामू को बुलाया और उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने रामू को एक बड़ा खेत और एक नया घर उपहार स्वरूप दिया। रामू की ईमानदारी और मदद करने की भावना ने राजा साहब को बदल दिया। इस तरह रामू की झोपड़ी ने राजा साहब के महल को सच्ची मानवता का पाठ पढ़ाया और गांव में हमेशा के लिए एक नई दोस्ती और समझ का बीज बोया।